प्यारे बच्चे और बच्चियां और तलबा तालिबात महद हलीमा सादिया महाराजगंज कोल्ही बाजार, काफ़ी दिनों से शेख मोहतरम मौलाना नियाज़ अहमद साहब सलफ़ी से हमारे रवाबित रहे हैं। तालिब इल्मी के ज़माने में मादरे इल्मी जामिया सलफ़िया से बहुत अच्छे हम सब के रवाबित थे, दोस्ताना था, हमारे बड़े थे। आज के चंद साल पहले इसी महाराजगंज में एक मौका नसीब हुआ। वहाँ पे कौन सा बता रहा था मदरसा शेख? दारुस सलफिया। हाँ, एक स्कूल है दारुस सलफिया, उसका शायद 10 साल या 25 साल पूरा हुआ था। उसी मौके पर एक दीनी इजलास आम मुनाकिद किया गया था। उस मौके पर महाराजगंज आना हुआ था। उसके बाद ये ख्वाहिश थी कि शेख नियाज़ अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के इदारे को देखूं। उस मौके पर वक्त बहुत कम रहा, उनकी बहुत ख्वाहिश रही कि मैं जगह को देख लूँ, पर नहीं आ सका। आज उनकी मौजूदगी में इस इदारे को देख कर के मसर्रत को बयान नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ साहबजादे मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जिस अंदाज से आज के 4 रोज़ कब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बज़ात खुद मैं शेख नियाज़ अहमद साहब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। लहजा, अंदाज, इखलास सब चीज़ बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम की तरह से इनके अंदर पाया। आप लोगों को कुछ बातें, मैं नासिह तो नहीं हूँ, न नसीहत करने के लायक हूँ, पर मैं जामिया सलफ़िया का साबिक़ उस्ताद और मुदर्रिस होने के नाते उससे पहले कर्नाटक में भी दर्स व तदरीस में रहा हूँ। अब हम लोगों की मसरूफ़ियत, मेरी अपनी मसरूफ़ियत, हम लोग बनारस शहर के रहने वाले हैं। हम लोगों के यहाँ साड़ी बुनी जाती है, साड़ी बेची जाती है, साड़ी में बहुत सारे जितने काम होते हैं वो सब किए जाते हैं। हम लोग साड़ी वाले हैं। दुल्हन को जो साड़ी पहनाई जाती है, बनारसी साड़ी, वो हम लोग तैयार करते हैं, पूरे दुनिया में जो है वो सब बिकती है। हम लोग बनारसी लोग हैं। हम लोगों को बड़ी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। चंद बातें आप लोगों के सामने को गुजार करना चाहता हूँ। ये हमारे मोहतरम जनाब हाजी जमाल सानी साहब हफ़िज़हुल्लाह है। यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर, गोरखपुर से भी, बनारस से भी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है। और 12 चौक 48 50 55 घंटा लगता है बेंगलौर शहर पहुँचने में। बेंगलौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना है? आप लोगों ने जोग्राफिया में पढ़ा होगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम कर्नाटक है, और उसकी राजधानी वो बेंगलुरु शहर है। आज के 50 55 साल 60 साल पहले इनके वालिद मोहतरम बनारस के कारोबार
कि मंदी की वजह से या और कुछ परेशानियों की वजह से जब साड़ी का कारोबार मंदा हुआ, नहीं चल पाया, बहुत सारी काबिशों के बाद नहीं हो पाया, तो 60 साल पहले ये लोग आज़ादी के कुछ दिन बाद इनके वालिद मोहतरम अपने एक दो दोस्त रिश्तेदार थे, उनके साथ ये लोग बेंगलोर चले गए। सबसे पहले मेरा सफ़र 26 जनवरी 1996 में हुआ बेंगलोर जाने का, अब कर्नाटक में तदरीस के सिलसिले। तो इन्हीं के वालिद मोहतरम हमारे बहनोई लगते हैं, सबसे बड़े बहनोई के भाई भी हैं, और हम लोगों के यहाँ रिश्तेदारी आपस में ही होती है। बुआ की लड़की, खाला की लड़की, चाचा की लड़की, मामू की लड़की, और इसी मोहल्ले में ही रिश्तेदारी की जाती है, ताकि हमारे यहाँ की नस्लें अपनी जगह पर रहे और आपसी मेल जोल और मोहब्बत में किसी तरह की कोई कमी और खामियां ना हो सके। ये मदनपुरा बनारस की एक ख़ास वो है। अच्छा, हम जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बिरादरीवाद तो होना भी नहीं चाहिए, मगर ये एक फितरी तकादा है। ये एक फितरी तकादा है। हर शख्स के अंदर, हर इंसान के अंदर ये फितरी वो रखी गई है सिफत कि वो अपने आप को फ़खरिया, जबकि अल्लाह ताला फ़ख्र को कबूल नहीं करता, पसंद नहीं करता, मगर ये एक नेचुरली बात है। हर बच्ची कहती है कि मैं अपने अब्बा की लड़की हूँ, अपने अब्बा का लड़का हूँ, हर कोई। तो ये फ़खरिया नहीं है, और उसमें यह भी कहती है कि मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ। तो इनके वालिद मोहतरम आज के 50-55 साल पहले गए और बहुत दूर अपने घर से काफ़ी दूर, यानी कि 12-14 किलोमीटर पैदल चल के जुमा पढ़ने जाया करते थे अहले हदीस की मस्जिद में। 1997-98 में इनके वालिद मोहतरम ने अपने अरमान को अपने लोगों के सामने पेश किया, अपने दिल की ख्वाहिश को, कि इस इलाके में एक मस्जिद बन जाए। अल्लाह के फजल करम से वहाँ आज मस्जिद कायम है। ये जमाल हाजी सानी साहब जो है, ये लोग मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, और उसके साथ साथ मस्जिद के साथ साथ तालीम और तरबियत के लिए इन लोगों की काविश की सराहना जितनी की जाए कम है। इन लोगों ने जामिया रहमानिया इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर रखा है, और बेंगलुरु जैसे कीमती शहर में आपके यहाँ ज़मीन तो जो है 10 लाख 20 लाख रुपया 100 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट मिल जाएगी, मगर बेंगलुरु जैसे शहर में 1000 स्क्वायर फीट जगह 3 करोड़ 4 करोड़ की होती है। इन लोगों ने जामिया रहमानिया पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए कितने 1000 स्क्वायर फीट जगह शहर के अंदर मस्जिद के करीब में कर रखा है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। अल्लाह ने इनको ये तौफीक दे रखी है कि ये आपके मदरसे से मोहब्बत रखते थे और आपके जामिया से, आपके महज से मोहब्बत रखते हैं। 5000 किलोमीटर दूर से बनारस अपने घर आए हैं, और इनकी ये ख्वाहिश हुई कि मौलाना नियाज़ अहमद साहब के इदारे को देखूं। आज के चंद साल पहले ये लोग यहाँ आए थे अपने बहनोई के साथ, देख करके यहाँ से गए थे। तो उस वक्त ये मदरसे की तामीर नहीं थी, कमरे नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी, सिर्फ जो है ज़मीनें थी। आज इनको देखने के बाद इतनी तसल्ली हुई है कि इनकी ख्वाहिश का इजहार न मैं अपने अल्फाज में बयान कर सकता हूँ, न मैं खुद। तो प्यारे बच्चों, इन तमहीद के बाद आप लोगों के तालीमी मुजाहरों को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। खामियां सब में होती हैं, और ये तरबियत गाह ये खामियों को दूर करने का एक वाहिद ज़रिया है कि इसमें इंसान के अंदर जो खामियां होती हैं उस खामियों को दूर किया जाए। इंसान मुकम्मल खामी से भरा हुआ है। हम बच्चों को इसीलिए तालीम और तरबियत दी जाती है कि उसकी खामियां दूर हो जाएं, चाहे वो घर के माँ बाप की खिदमत के लिए हो, चाहे वो खामी शौहर के हुकूक के हों, चाहे वो खामियां
बीवी के हुकूक के हों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी पाई जाती है। इसलिए आज ये इस इदारे में हमने जो देखा, बच्चों से कुछ सवालात भी किए, बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका अल्फाज में कोई मुजाहरा या इजहार नहीं किया जा सकता। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बच्चियाँ जब यहाँ से फारिग हो जाएं तो अपने इल्म के मुताबिक दीन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से यही दुआ है। आमीन। मेरी तीन बच्चियाँ हैं, तीनों बच्चियाँ आलिमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फضل है, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआओं का असर है और उलमा के संगत का असर है, आलिमों के साथ रहने का ये असर है। बचपन से ही अल्लाह ने ये तौफीक दे रखी। मेरे वालिद साहब कोई दीनी माहौल के आदमी नहीं थे, वो कसरत वाले थे, जिम्नाशियम थे, मगर अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी वालिदा की दुआ और उनकी काबिज से कि मैं जामिया का फारिग हुआ, सलफ़ी हूँ और जामिया सलफ़िया का भी उस्ताद रहा। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम। और मेरे एक चचाजाद भाई, वो भी जामिया सलफ़िया के फारिग होने के बाद जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा पढ़ने के बाद आज 35-40 साल से वो शारजा में रहते हैं, रासुल खेमा में। हाफिज़ सालेह मोहम्मद यूनुस मदनी सलफ़ी है, वो फ़िक़्हुस सुन्ना का तर्जुमा उन्होंने ही किया है, वो हमारे भाई हैं। इस वक्त जो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह उनको सेहतियाब करे, शिफा कामिला करे। तो आप बच्चियों को देख करके बहुत खुशी हुई इस बात की कि इस जंगल जैसे इलाके में पर्दा का इतना बेहतरीन एहतमाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबों को इसी तरह से पर्दे पर कायम रह करके दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक है। आमीन। और आप हम सब की तालीम का मकसद ये हो कि ये हमारे वालिदैन के लिए सदक़े जारिया हो। आमीन। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि नेक और सालेह औलाद अपने माँ बाप की मग़फ़िरत का ज़रिया है। तो नीयत और इरादा ये हो कि हम जिस मकसद से दीनी इदारे में पढ़ रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं है, हिंदी स्कूल में नहीं है, मकसद और नीयत मुकम्मल ये हो कि हम जिस इदारे में पढ़ रहे हैं, ये इदारा हमको दुनिया और आखिरत की दोनों भलाइयों से माला माल कर रहा है। और आप तालिबात का ये फ़र्ज़ और जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप अपनी बहनों से, अपनी माओं से ये कहें, उनको आमादा करें कि अपने बच्चियों को इस किस्म के दीनी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए भेजें। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। इदारा उसी वक्त तरक्की करता है जब उस इदारे में तलबा ज़्यादा हो और असातिज़ा लायक व फायक हो और बच्चों की और दीन की दोनों खिदमत करने का उनके अंदर जज्बा हो। ये नहीं कि हम आए, और बच्चियों को भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, बस हाज़िरी हो गई हमारी, हमारा सबक याद हो या ना हो, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। ये माँ बाप के हुकूक की चोरी कहलाएगी। आपको वालिदैन ने अपने तमाम कीमती वक्तों में से ये मौका दिया है कि आप जा कर के स्कूल में तालीम हासिल करें। सब क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। अगर आप इस हुकूक में किसी तरह की कमोबेशी करती हैं तो आपको, हम सबको इसकी गिरफ्त में होना है। ये हमेशा के लिए याद रखें। आपके ज़िम्मे आपके असातिज़ा, आपकी उस्तानियाँ, आपकी बाजियाँ जो काम दे, उस काम को पूरा उसके वक्त मुकर्ररा पर पूरा कर दिया जाए। माँ बाप ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस शफ़क़त के साथ आप लोगों को इस इदारे में भेजा हो या कहीं भी भेजा हो,
तालीम हासिल करने के लिए उसका मुकम्मल हक ये है कि आपको जो असबाक दिया जाए, आपको जो तरबियत दी जाए, आपको जो याद करने के लिए दिया जाए, उसको पूरा पूरा याद करो और पूरा पूरा होमवर्क करो और उसको जो है पूरे तरीके से उस पर अमल करने की। ये नहीं कि आज हमने एक हदीस पढ़ी, उस बच्ची ने हदीस पेश की कि नमाज 7 साल की उम्र में पढ़नी चाहिए। सुन तो लिया, सुनने के बाद इससे उन्होंने बयान भी कर दिया। बयान करने वाला अगर उस पर अमल ना करे तो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही कह दिया है। आपने तकरीर की, आपने तकरीर की, आपने तकरीर की, आपने हम्द पढ़ी, आपने नाते सुनाई, सबके अल्फाज पर, सबके जुमले पर गौर करें कि इसमें सवाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। आप इस नीयत से हम लोगों को नहीं सुनाए हैं, ऐसी नीयत भी नहीं होनी चाहिए कि मैं खड़ा होकर के सुना दिया, तकरीर कर दी और ये लोग वाह वाह कर दे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नीयत ये हो कि मैं जिस इदारे में पढ़ रही हूँ उसका मकसद ये है कि हमारे अंदर नेक तरबियत पैदा हो और जो मदारिस के हुकूक हैं उसके पूरे हुकूक को अदा किया जाए। मदारिस दरसगाह तालीम के हुकूक ये हैं कि उसके तालिब इल्म, उस स्कूल और उस मदरसे के बच्चे अपने वक्त मुकर्ररा पर पूरी तरीके से हाज़िरी दे और अपने जितने काम मदरसे के मिले, स्कूल के मिले, उसको पूरी तरह से करे। घर का जो होमवर्क मिले वो भी करे और यहाँ आए जो दिया जाए उसको जो है बएहतमाम मुकम्मल तरीके से किया करें। ये हक है सबसे पहले आप लोगों का, नहीं तो जो है आप गिरफ्त में आएंगे, आप सवाल किए जाएंगे यहाँ दुनिया में असातिज़ा से भी और आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी सवाल किए जाएंगे कि आपको वक्त मिला था, आप अपने वक्त को ज़ाय किया कि आपको जो सबको मालूम है अल्लाह के रसूल की हदीस है। अब उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा और जो है जवानी का सवाल किया जाएगा। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया जाएगा। माँ बाप से भी सवाल किया जाएगा कि आपकी रियाया थी तो आपने अपने रियाया के साथ कैसा सलूक किया। तो माँ बाप ने अपने हुकूक की अदायगी के लिए, अपने हुकूक को बर लाने के लिए आप लोगों को इस मदरसे में भेजा है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम नेक तरबियत हासिल करें और अपने तालीम को मुकम्मल तरीके से हासिल करें और नेक नियति के साथ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप जिस तालीम को हासिल कर रही हैं इसमें शैतान जो है बहकाने का सबसे पहला वो होता है। दीनी तालीम हासिल करेंगी बच्चियां माएँ तो उनको जो है शैतान ज़्यादा बहकाता है। उनको ये एहसास होता है, शैतान ये समझता है कि अगर एक लड़की, एक औरत दीन की तालीम हासिल कर लेगी तो अपने पूरे ख़ानदान वालों को जो है क्या नाम है सालेह और नेक तरबियत देगी। इस बात का ख्याल रखें कि हमको, हमारे ऊपर पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी है। हम अगर तरबियत दीनी हासिल करते रहेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये पूरा ख़ानदान आपका, आज हम छोटी हैं कल बड़ी होंगी, फिर शादियाँ होंगी और बच्चे होंगे, तो ये पूरा ख़ानदान, पूरा नस्ल जो है तालीम याफ्ता होगा और दीनी। जब हम आप सीखे हुए होंगे, जब हम आप अमल किए हुए होंगे तो हम अपने बच्चों को भी सही तरह से तालीम और तरबियत दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम बच्चियों का जिन्होंने मुजाहरा किया है अपने इल्म का, उनका बहुत बहुत हर तरीक़े से शुक्रिया अदा करता हूँ और तारीफ़ भी करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी इल्म में सलाहियत अता करे। तमाम बच्चों को इस इदारे की तरक्की की नीयत से अच्छी तरह से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमावे। असातिज़ा कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे में नेक नियति के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। और एक चीज़ और आखिर में, हर बच्चियों से ये गुजारिश है कि आप लोग इस इदारे की तरक्की के लिए, मैंने देखा कि बहुत सारे काम काज बाकी है, पलस्तर पूरा बाकी है और भी बहुत कुछ है। ये पेड़ लगा है
इस दरख्त में अगर दरख्त लगाया गया है उसमें पानी डाला जाएगा तभी वो फल देगा। अगर पानी नहीं पड़ेगा तो वो फल नहीं दे सकता और वो दरख्त सूख जाएगा। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आप लोगों के अब्बा वगैरह काश्तकार हैं, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग तो साड़ी वाले हैं, कपड़ा वाले। तो दरख्त में पानी दिया जाता है। तो ये तालीम, ये दरसगाह एक इल्म की दरख्त है, इल्म का दरख्त है। इसमें पानी देना है। पानी कई किस्म के होते हैं और हम लोग तो किसान उससे जुड़े हुए हैं। आप लोग तो आज फल की बढ़ोतरी के लिए, फल को कीड़ा ना लगने के लिए बहुत किस्म की दवाइयाँ, बहुत किस्म के पानी है। तो इस पानी, इस दरख्त को हरा भरा रखने के लिए पत्तियाँ आप लोग हैं, फल उसमें आम, सेब, अमरूद जो भी इस दरख्त में निकले ये लोग आप लोग हैं। इस दरख्त में कीड़ा ना लगे और इस फल में कीड़ा ना आए, ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का सबसे पहला मरहला ये है कि आप लोग अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से, दूर के नज़दीक से तमाम रिश्तेदारों से कहिए कि मैं जिस इदारे में पढ़ता हूँ, जिस माहल में पढ़ती हूँ, इसकी तरक्की के लिए इस दरख्त में पानी डालें। पानी का डालने का मकसद ये है, वो है कि जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि साल में या कभी मौके ब मौके मदारिस चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन उलमा से पूछो, उन लोगों से पूछो जो मदारिस चलाते हैं, कैसी कैसी परेशानियां होती हैं, कहाँ से ये लोग पैसा लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो इस दरख्त को जिंदा रखने के लिए चंदा की ज़रूरत पड़ती है, मादा की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारान मदारिस जैसे भी कोशिश करते हैं, जो भी काबिश करते हैं, वो अपना हक अदा कर रहे हैं। और आप लोगों के भी ये हक और हुकूक है कि आप भी अपने मदरसे के तरक्की के लिए, आप सब बड़ी बच्चियां हैं वो ज़्यादा समाज करें, बच्चे तो खेल में लगे ही रहेंगे। बड़ी बच्चियों से गुजारिश है कि आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। अपने वालिदैन से ये कहें कि हमारे इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अज्र देगा इंशाअल्लाह। अब मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मौलाना मोहतरम जो अभी फेरिस्त का इनेकाद किए थे, शेख शफीकुर रहमान साहब कासमी नदवी हफीज़हुल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना ज़हीर अहमद सलफ़ी और आपके मास्टर साहब मास्टर इनायतुल्लाह हफीज़हुल्लाह और मौलाना कमरुद्दीन सलफ़ी हफीज़हुल्लाह और हमारे दिल अजीज़ मोहम्मद आलम साहब, इनको मैंने पहली मर्तबा देख करके समझा कि बहुत बड़े आलिम साहब हैं, मगर मालूम हुआ कि ये तो बहुत बड़े ड्राइवर भी हैं, जन्नत में लेकर जाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। गोरखपुर जब जहन्नम से उतरे हम लोग स्टेशन पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भीड़ भाड़ की जगह, पुलिस, अस्पताल, इन सब जगहों से पनाह मांगी है। तो जहन्नम से निकाल करके इन लोगों ने हमको, जो इन्होंने जन्नत में ले आए। इल्म गाह जो होती है, दर्सगाह जो होती है, तालीम गाह जो होती है, ये जन्नत है, ये आधी जन्नत है। एक बात आपसे सवाल करता हूँ, आप सभी चुप हो जाओ, सुन लो, बहुत से समाज करें। ये बताओ कि घर में मजा आता है ज्यादा कि यहाँ आने के बाद मजा आता है ज्यादा? स्कूल और मदरसे में अच्छा लगता है कि घर अच्छा लगता है? एकदम सच्चे दिल से बताइएगा। अगर स्कूल में अच्छा लगता है तो ये जानो ये जन्नत है, दुनिया की जन्नत है। जन्नत में जाने का, और आखिरी जन्नत जो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आप नेकी का काम करेंगे, अपने स्कूल का काम पूरा करेंगे, माँ बाप के हुकूक की पूरा अदा करेंगे, तो आपको अबदी ज़िंदगी में जन्नत, मुकम्मल जन्नत मिलेगी। तो ज़रा अंदाज लगाइए कि 4 घंटा 3 घंटा यहाँ आकर के कितना सुकून मिलता है इस दुनिया की जन्नत में। आखिरत की जन्नत के लिए कोशिश करो, नमाज पढ़ो। किसी से पूछा था हमने कि ये नमाज की दुआ याद है, तो उन्होंने कहा
डर गया होगा, डर करके बचाया होगा ये बच्चा। तो खैर कोशिश ये करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस इदारे की तरक्की के लिए हर तरह से ताउन की तौफीक अता फरमावे। स्कूल उसी वक्त तरक्की करता है जब यहाँ पढ़ने वाले तलबा होंगे, असातिज़ा पढ़ाने वाले होंगे। यही सबसे अव्वल तरीका ये है कि ये स्कूल तरक्की करता है। स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे तो वो तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जो बातें कही हैं और सुनने और सुनाने की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। जो बातें हमने नसीहत के तौर पर कही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन जज़ाकल्लाह।